हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका फिर से वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल ऑफ केटी क्लासेस। जो आज हमारा टॉपिक हमने स्टार्ट कहां से करना है, बायो इनऑर्गेनिक लेक्चर नंबर 6। जो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हीमोग्लोबिन, हमने सारा का सारा कवर क्या कर लिया था। जो आज का हमने टॉपिक करना है वो स्टार्ट कहां से करना है जी, बायो इनऑर्गेनिक लेक्चर नंबर 6। अगर मैं बायो इनऑर्गेनिक लेक्चर नंबर 6 की बात करूं, जो इस पे हमने डिस्कस करना है वो किसके बारे में डिस्कस करना है, हिमरेथ्रिन के बारे में डिस्कस करना है। किसके बारे में डिस्कस करना है जनाब, हिमरेथ्रिन के बारे में डिस्कस करना है। जैसे हम पहले डिस्कस करते हैं वैसे ही हम पहले क्या जनरल डिस्कस करेंगे, जनरल उसके बारे में डिस्कस करेंगे, देन फिर हम स्ट्रक्चर पे जाएंगे, देन फिर हम क्या डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। देखो, अगर मैं पहली बात करूं हिमरेथ्रिन के बारे में, तो पहली बात ये क्या है, नॉन हिम प्रोटीन है। कैसा है, नॉन हिम प्रोटीन है। देखो, हिम प्रोटीन के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि हिम प्रोटीन क्या होते हैं। देखो, हिम प्रोटीन क्या होते हैं मैं फिर से बता देता हूं एक बार। जो हिम प्रोटीन होते हैं ना, हिम ग्रुप किसको कहा जाता है, आयरन प्लस में क्या हो, वहां पे पोरफायरिन रिंग लगी हो। देखो, मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, जब आयरन प्लस में पोरफायरिन रिंग लगती है तो उसको क्या कहते हैं, हिम ग्रुप कहा जाता है। लेकिन मैंने कहा है जो हिमरेथ्रिन होता है वो क्या होता है, नॉन हिम प्रोटीन होता है। इसका मतलब, कहने से मतलब क्या है, यहाँ पे आयरन तो है, आयरन तो प्रेजेंट है, बट हिम ग्रुप क्या, बट पोरफायरिन रिंग क्या है, अब्सेंट है। पोरफायरिन रिंग क्या है, यहाँ पे अब्सेंट है। हिम ग्रुप तो, आयरन ग्रुप तो प्रेजेंट है, आयरन तो होगा, बट क्या जो पोरफायरिन रिंग है वो क्या होगी, अब्सेंट होगी। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, नॉन हिम प्रोटीन। अगर मैं यहाँ पे फंक्शन की बात करता हूं, अगर यहाँ पे मैं फंक्शन की बात करता हूं तो इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है कौन कौन, हिमरेथ्रिन। और मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं, जो आयरन है ना, आयरन किस स्टेट में प्रेजेंट होता है, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है कौन, आयरन। आयरन किस स्टेट में प्रेजेंट होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। इतनी बात होगी। जो हमने जो डिस्कस करनी थी ना 3-4 बातें, वो मैं क्या यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूं, सॉरी। आइए थोड़ा स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, कैसा होता है स्ट्रक्चर। अगर मैं स्ट्रक्चर की डिस्कस करूं, अगर मैं स्ट्रक्चर का डिस्कस करूं तो ऐसी यूनिट लगी होती है, 2 आयरन लगे होते हैं, यहां पे 3 क्या हिस्टिडीन यूनिट प्रेजेंट होती है, यहाँ पे 2 अमीनो एसिड होते हैं। पहले यहां से ये ऑक्सीजन H, यहां से यहाँ पे कौन कौन से एस्पार्टिक एसिड और कौन सा ग्लूटामिक अमीनो एसिड यहाँ पे क्या अटैच होते हैं। और यहाँ पे क्या 2 हिस्टिडीन यूनिट क्या अटैच होती है। ध्यान से देखना स्ट्रक्चर को, ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। देखो, 2 तो आयरन है जो कि इनिशियल कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। एक बात नोट करने की ये थी कि आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। जो दूसरी बात करने की है, एक तरफ आयरन के क्या है, 3 हिस्टिडीन यूनिट अटैच है, तो दूसरी तरफ आयरन की बात करूं तो 2 हिस्टिडीन यूनिट अटैच है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपस में आयरन कैसे अटैच है, थ्रू किसके अटैच है। तो यहाँ पे 2 नए अमीनो एसिड के नाम आ जाते हैं, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। कौन कौन से नाम है, एस्पार्टिक एसिड आ जाता है एक अमीनो एसिड नया, और कौन सा आ जाता है, ग्लूटामिक एसिड। हिस्टिडीन के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, स्ट्रक्चर के बारे में, जहां हमने इमिडाजोल रिंग के बारे में डिस्कस किया था। देखो जी अब क्या है, यहाँ पे 2 नए अमीनो एसिड आ चुके हैं, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर देखो ऐसा होता है। अगर मैं एस्पार्टिक एसिड के स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसका। कैसा स्ट्रक्चर होता है, COOH
एक बीच में कार्बन, फिर यहाँ COH और यहाँ पे क्या आ जाता है NH2। ऐसा स्ट्रक्चर होता है किसका, एस्पार्टिक एसिड का। एस्पार्टिक एसिड का कुछ क्या ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, COH फिर CH2 CH2 NH2 COH। वही मैं अगर ग्लूटामिक एसिड की बात करता हूं, ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर देखना, CH बिल्कुल सेम टू सेम, बस यहाँ पे 2 कार्बन बीच में आ जाते हैं, बाकी सारा स्ट्रक्चर क्या सेम टू सेम बना देना, बाकी सारा स्ट्रक्चर क्या सेम टू सेम बना देना। देखो एस्पार्टिक एसिड की अगर मैं बात करता हूं, एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, COH बीच में कार्बन, फिर कार्बन NH2 COH। वहीं ग्लूटामिक एसिड के बीच में 1 2 कार्बन, फिर दोबारा से क्या सेम रिपीट कर देना। बड़ा ही आसान सा स्ट्रक्चर है जी, बेहद आसान स्ट्रक्चर है इसका। तो देखो यहाँ पे डिस्कस होगी, मैंने जो नए एसिड अमीनो एसिड आए थे वो भी डिस्कस कर दिए, उनके स्ट्रक्चर भी। और वैसे अमीनो एसिड के मैंने जितने भी अमीनो एसिड है 21 जितने भी अमीनो एसिड है मैंने उनकी अलग से वीडियो बना सकती है, जो कि मेरे प्लेलिस्ट में आप अगर जाओगे तो वहां पे क्या बायोकेमिस्ट्री में वो वीडियो पाएगी, वहां पे मैंने कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर और अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर की वीडियो डाल रखी है। अब बैक टॉपिक की तरफ आते हैं जी। स्ट्रक्चर की बात करी मैंने, क्या दोनों के दोनों एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड के स्ट्रक्चर बता दिए, इसे मैं रब कर देता हूं। ग्लूटामिक एसिड और क्या है एस्पार्टिक एसिड। देखो जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना वो कैसा बनता है, आयरन पूछ लेगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। और देखना देखना जरा, ये वाला आयरन है ना, जो ये वाला आयरन लेफ्ट साइड वाला आयरन है, वो कितने उस पे ग्रुप लगे होते हैं, कितने लिगेंड लगे हुए हैं। अगर मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कितने लिगेंड है, 1 2 3 4 5 6। तो एक आयरन तो कैसा हेक्सा कोऑर्डिनेटेड, बोलो यार हेक्सा कोऑर्डिनेटेड हो गया। और जो मैं दूसरे आयरन की बात करूं, जो दूसरे वाला आयरन है उस पे कितने लिगेंड ग्रुप अटैच है, 1 2 3 4 5। तो दूसरा आयरन कैसा पेंटा कोऑर्डिनेटेड, पेंटा कोऑर्डिनेटेड बोल तो दो, पेंटा कोऑर्डिनेटेड। इतने सवाल आएंगे स्ट्रक्चर से, इतना समझ में आएगा, इतने सवाल बनते हैं जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड आएंगे, जो हम स्ट्रक्चर से रिलेटेड पहले डिस्कस करते थे। इससे अलावा और कोई सवाल आने की उम्मीद है नहीं। अगर मैं आगे डिस्कस करूं, अगर मैं आगे डिस्कस करता हूं, देखना जरा, देखना जरा, जब यहां पे हिमरिथिन था, जब यहां पे देखना जरा हिमरेथिन था जरा, जब यहाँ पे, और जब यहाँ पे ऑक्सीजन आई O2 आई, जब कैसा जो स्ट्रक्चर बना हमने उस पे फोकस करना है। सारा का सारा यहीं से क्वेश्चन बनेगा, सारा का सारा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बनेगा, या फिर जो आगे डिफरेंस आएगा उस पे क्वेश्चन बनेगा, सारे के सारे उस पे क्वेश्चन बनेंगे। जरा ध्यान से देख लेना, तो मैं ये स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये वाला स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहा हूँ, कैसे बनेगा, ऑक्सीजन कैसे अटैच होगी और क्या क्या चेंजेस आएंगे, देखना जरा। बाकी तो सारा का सारा सेम, हिस्टेडीन हिस्टेडीन हिस्टेडीन, यहाँ कौन सा था एस्पार्टिक, एस्पार्टिक एसिड, यहाँ कौन सा था ग्लूटामिक एसिड, यहाँ आयरन था जी, आयरन के यहाँ हिस्टीडीन, हिस्टीडीन, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या थी हाइड्रोजन। अब जरा ध्यान से देखना, अब ऑक्सीजन अटैच होने वाला है, और कैसे अटैच होता है जरा ध्यान देना। देखो यहां से ऑक्सीजन आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, कुछ ऐसा सा ऑक्सीजन अटैच होता है, ऐसे ऑक्सीजन आके अटैच हो जाता है। ध्यान से देखना, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे इस हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे क्या दिखाता है, H बॉन्डिंग दिखाता है, और मॉलिक्यूल को क्या बना देता है, स्टेबल बना देता है। मॉलिक्यूल को क्या कर देता है जी, स्टेबल बना देता है। चेंजेस क्या है, चेंजेस क्या है, पहले तो ऑक्सीजन किस फॉर्म में बाइंड करता है, जो यहाँ O2 है, O2 2 नेगेटिव की फॉर्म में बाइंड करता है, O2 2 नेगेटिव की फॉर्म में बाइंड करता है, जिसको हम क्या कहते हैं पेरोक्साइड, है ना भाई। O2 2 नेगेटिव को क्या कह देते हैं, पेरोक्साइड नाम होता है। अगर मैं स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं तो वो कितनी होती है O2 2 नेगेटिव की, 800 सेंटीमीटर इनवर्स, 800 सेंटीमीटर इनवर्स होती है।
वहीं जब हमने हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन की बात करी थी, वहां पे हमारी क्या O2 नेगेटिव की फॉर्म में अटैच हो रहा था ना, सुपर ऑक्साइड जिसे हम नाम कहते थे, और हमारी उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आती थी, 1100 सेंटीमीटर इनवर्स आती थी। ये क्वेश्चन थे ऑक्सीजन रिलेटेड क्वेश्चन, ऑक्सीजन रिलेटेड क्वेश्चन ये दो बनते थे। अब मैं बात करूं स्ट्रक्चर में क्या चेंज है, देखना जरा जब ऑक्सीजन अटैच हुई तो आयरन जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट था वो किस में प्रेजेंट हो गया, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो गया। अगर मैं डिस्कस कर ही लेता हूं डिफरेंस के साथ, देखना जरा क्या क्या चेंजेस आए विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट O2 और विद O2। देखना जरा, जो यहाँ पे आयरन था, आयरन वो Fe2 की फॉर्म में प्रेजेंट था, है ना भाई, हमने देखा। और जब O2 कंबाइन हुई तो आयरन हो गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। पहला चेंज तो देखने को यही मिला, पहला चेंज देखने को यही मिला। जो दूसरे चेंज देखने को मिला वो क्या मिला, देखना जरा, जो एक आयरन था वो क्या था वहां, हेक्सा कोऑर्डिनेटेड, और जो दूसरा आयरन था वो क्या था, पेंटा कोऑर्डिनेटेड था ना भाई। और वहीं अगर मैं ऑक्सीजन जब कंबाइन हुआ तब जो दोनों आयरन थे, दोनों के दोनों आयरन कैसे हो गए, हेक्सा कोऑर्डिनेटेड हो गए, हेक्सा कोऑर्डिनेटेड हो गए, दोनों के दोनों आयरन क्या हो गए, हेक्सा कोऑर्डिनेटेड हो गए। अगर मैं ये बात करूं, अगर मैं मैग्नेटिक नेचर की बात करता हूं, अगर मैं मैग्नेटिक नेचर की बात करता हूं, यहां मैग्नेटिक नेचर की बात करता हूं, तो ये भी क्या हो जाता है, डायामैग्नेटिक। अभी तक हम इधर वाले सारे जो जब ऑक्सीजन कंबाइन हुई थी सारे किस में पड़ते हैं, पैरामैग्नेटिक में, लेकिन यहां से शुरुआत किसकी हुई, डायामैग्नेटिक की। ड्यू टू विच, जो मैं पहले रीजन बता चुका हूं, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग की वजह से। और जो यहाँ पे नेचर आता है, नेचर की बात करूं, यहाँ पे नेचर कैसा आ जाता है, डायामैग्नेटिक। बोलो यार, यहाँ पे भी नेचर आएगा डायामैग्नेटिक, समझ में आएगा, बहुत इजी सा मामला चल रहा है, डायामैग्नेटिक ही तो है, नेचर ही तो याद करना है। ड्यू टू रीजन सेम, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग, बोलो यार, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग की वजह से दोनों का नेचर कैसा, डायामैग्नेटिक आ गया। अगला डिफरेंस की बात करता हूं, देखना जरा, ये कैसे कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। देखो कोऑर्डिनेशन का पार्ट है, कोऑर्डिनेशन में मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे याद करने का, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, वहीं ये वाले क्या करते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। अगर मैं पांचवा डिफरेंस बात करूं, ESR डिफरेंस नहीं कहूंगा, वैसे पॉइंट ऑफ व्यू कर लो, ESR क्या है, इनएक्टिव। मैंने बता रखा है ESR और ESR एक्टिव और इनएक्टिव कैसे देखते हैं, ये भी क्या है, ESR इनएक्टिव। डिफरेंस नहीं है, वैसे पॉइंट यहाँ पे लिखवा दिया है। और मैं बात करूं, मैं कौन सी बात, एक पॉइंट, हाँ ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात उसके बाद और है, उस पर चलता हूं। देखना, यहां से कहानी शुरू होती है इन दोनों में कलर की। अगर मैं ये कंपाउंड की बात करूं तो ये कंपाउंड कैसा, कलरलेस, ये कंपाउंड कैसा, कलरलेस। अगर वहीं दूसरे कंपाउंड की बात करूं, वहीं दूसरे कंपाउंड के कलर की बात करूं, तो ये कंपाउंड का कलर होता है जी वायलेट, ये कंपाउंड के कलर क्या होता है, वोयलेट। रीजन बिहाइंड द वोयलेट कलर इज क्या, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर क्या होता है, इसका रीजन होता है
वायलेट कलर का। वहीं जो जब ऑक्सीजन कंबाइन नहीं होती जब उसका कलर क्या था, कलरलेस था, कोई कलर ही नहीं था। ये डिफरेंस है, इससे बाहर कोई डिफरेंस है ही नहीं, इससे बाहर तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां से पूछा जा चुका है कि नंबर ऑफ आयरन oxidized, number of iron oxidized in hemorrhagin when it bind with O2। ये सवाल आ चुका है जी प्रीवियस ईयर में कि नंबर ऑफ आयरन ऑक्सीडाइज्ड इन हिमरेथिन व्हेन इट बाइंड विद द O2। जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा तो कितने नंबर ऑफ आयरन क्या ऑक्सीडाइज होंगे। देखो आयरन जो पहले जो दोनों थे ना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट थे, वो दोनों के दोनों किसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाएंगे। वो कितने ऑक्सीडेशन दोनों के दोनों क्या +3 में। इसका मतलब क्या दोनों के दोनों आयरन क्या होते हैं ऑक्सीडाइज होते हैं। एक इंपॉर्टेंट सवाल जो मेरे तरफ सबसे इंपॉर्टेंट हिमरेथिन का जो हिमरेथ कहां गया वो चौक, अरे यार हिमरेथिन का जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हिमरेथिन के आगे क्या 8 यूनिट लिखा जाता है, 8 यूनिट लिखा जाता है। इसका मतलब क्या देखना जरा, जो मैंने अभी तक ये यूनिट बनाई ना, जो मैंने ये यूनिट बनाई ना, ऐसी 8 यूनिट प्रेजेंट होती है एक्चुअल स्ट्रक्चर में। देखो स्ट्रक्चर को इजी करने के लिए हमने क्या एक यूनिट डिस्कस करी थी, लेकिन एक्चुअली में हिमरेथिन का होता क्या है, टोटल 8 यूनिट प्रेजेंट होती है एक्चुअल स्ट्रक्चर में। क्या 8 यूनिट ऐसी प्रेजेंट होती है। देखो स्ट्रक्चर को पढ़ना, अगर 8 यूनिट ऐसी प्रेजेंट होगी तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसलिए स्ट्रक्चर को इजी बनाने के लिए मैंने क्या पहले एक यूनिट का डिस्कस किया, उसके बाद बताया कि मैंने जो एक्चुअल स्ट्रक्चर हिमरेथिन का होता है ना, उसमें क्या 8 यूनिट ऐसी प्रेजेंट होती है। देखो अब क्वेश्चन यहां से ये बनता है, अगर एक यूनिट में 2 आयरन प्रेजेंट है, एक यूनिट में 2 आयरन प्रेजेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ आयरन प्रेजेंट इन द हिमरेथिन आ सकता है। क्वेश्चन आ जाएगा। देखो क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा, क्वेश्चन आएगा टोटल नंबर ऑफ आयरन प्रेजेंट इन हिमरेथिन। ये सारे प्रीवियस ईयर सवाल है, कहीं ना कहीं नेट पीएचयू किसी पेपर में ड्यू में आए हुए हैं, मैं वही डिस्कस कर रहा हूं। देखो तो एक यूनिट में अगर 2 प्रेजेंट है तो इसमें तो ओवरऑल हिमरेथिन के पूरे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। वही वहां पे यूं थोड़ी देखेगा, तूने एक यूनिट के हिसाब से पढ़ रखा है, हिमरेथिन का पूछ रहा है वहां पे, तो हिमरेथिन में टोटल आयरन होते हैं ना, जो टोटल आयरन होते हैं वो कितने होते हैं जी, 60 नंबर ऑफ टोटल आयरन प्रेजेंट होते हैं। प्लीज नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितने नंबर ऑफ आयरन प्रेजेंट होते हैं किसमें, हिमरेथिन में। देखो 3-4 बातें तो इंपॉर्टेंट ही है, कलर याद कर लेंगे, कलर इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक नेचर इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक नेचर तो भर के इंपॉर्टेंट है भाई, भर के इंपॉर्टेंट, मैं पहले ही बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर में पूछ लेता है कि कौन सा मेटल प्रेजेंट है, कौन से अमीनो एसिड प्रेजेंट है, कुछ भी पूछ सकता है। देखो जो मैंने इंपॉर्टेंट कहानी है सारी की सारी मैं इंपॉर्टेंट बातें बताता चल रहा हूँ हिमरेथिन के बारे में। तो आई होप आप सबको पसंद आई होगी वीडियो। अगर कंटेंट जरा सा भी पसंद आया तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल। देखो ऐसे काम नहीं बनेगा,
ऐसे काम बिल्कुल नहीं बनेगा। तुम सब्सक्राइब करते नहीं हो चैनल को, लाइक भी नहीं कर रहे, शेयर भी नहीं कर रहे। देखो शेयर करो, ज्ञान जितना बटेगा तुम ले रहे हो, औरों को भी तो मिलना चाहिए। हम तो अपनी मेहनत कर ही रहे हैं। देखो जितना हो सके शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में हिमो साइन इन के साथ। नेक्स्ट वीडियो हिमो साइन इन पे होगी।